जय हिंद। आज हम संविधान के भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, संविधान का भाग 1 भारत राज्यों का संघ के विषय में बात करता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक में प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है, 4 क्या कहता है, सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले बात करेंगे, थोड़ा संविधान का बैकग्राउंड देखते हैं। ठीक है, संविधान कैसे बना। भारत की संविधान जो है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, ठीक है, 1946 से शुरुआत हुई। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण किया गया। ठीक है, संविधान सभा का काम क्या था, संविधान का निर्माण करना। ठीक है, जब अंग्रेज भारत को छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे, तब उसके बाद जो संविधान के अनुरूप जो राज पद्धति होगा हमारे देश का, ठीक है, उसके माध्यम से शासन चलाया जाएगा। इस हेतु संविधान सभा का निर्माण किया गया। ठीक है, इसका काम था संविधान का निर्माण करना। ठीक है, इसके द्वारा एक लंबी प्रक्रिया हुई, लगभग 3 साल लगे। ठीक है, 3 साल लगे, 2 साल 11 महीना 18 दिन करीब लगे। ठीक है, संविधान निर्माण में। ठीक है, अंततः 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। ठीक है, उस समय लगभग 395 अनुच्छेद और 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या भी बढ़ गई है, अनुच्छेदों की संख्या भी बढ़ गई है और भाग लगभग 25 भाग भी हो गए हैं। ठीक है, संविधान संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से और कुछ अलग अलग तरीकों से जो संविधान का जो अनुच्छेद भाग अनुसूचिया में बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, ठीक है, आज हम संविधान के भाग 1 के विषय में जानेंगे। ठीक, संविधान के भाग 1 जो है भारत के राज्यों के संघ के विषय में बात करता है। ठीक है, ठीक है, पहले देखते हैं संविधान का भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक में है। ठीक, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। ठीक, सबसे पहले बारी बारी से देखते हैं, अनुच्छेद 1 के विषय में देखते हैं। अनुच्छेद 1 जो है संविधान का अनुच्छेद 1 ये जो कहता है भारत जो है राज्यों का संघ के बारे में बात करता है। ठीक, इसमें 2 प्रकार से, एक तो देश का नाम के बारे में बोलता है। ठीक है, दूसरा है राज पद्धति का प्रकार। ठीक, देश के नाम, राज पद्धति के प्रकार की बात है। जब देश का नाम की बात करें तो ठीक है, जब संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था, ठीक है, उस समय संविधान सभा के सदस्यों द्वारा कोई एक मत नहीं थे कि देश का नाम क्या रखा जाए, पारंपरिक नाम भारत रखा जाए, पारंपरिक नाम, या फिर जो मॉडर्न नाम है, जो इंडिया, जो अंग्रेजों से निकली शब्द है, इंडिया से जो बनी है, इंडस सिंधु नदी के जो इंडस शब्द से बने हैं, वो पुरानी बात है। ठीक है, वो पुरानी मतलब कहा जाता है। ठीक है, जो मॉडर्न मतलब ये है कि इंडिया शब्द रखा जाए या फिर भारत रखा जाए। संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा जो मतलब एक मत नहीं थे कि दोनों में से क्या रखा जाना चाहिए, इसलिए जब एक मत हुआ तो कहा गया कि इंडिया जो कि भारत रखा गया। ठीक है, इंडिया जो कि भारत, संविधान में यही शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इंडिया के देश का नाम क्या है, तो इंडिया जो कि भारत, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, इसमें कहा गया है। ठीक, और राज पद्धति का प्रकार, ठीक, बी आर अम्बेडकर, ठीक, इनका कहना था कि राज्यों का समूह होने के बजाय राज्यों का संघ होना चाहिए। ठीक, राज्यों के संघ के विषय में बात की, राज्यों का संघ, इन्होंने राज्यों के संघ शब्द को उचित समझा। ठीक है, इस संघ शब्द के लिए इंग्लिश में 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक है फेडरल के विषय में, ठीक है, दूसरा है यूनियन शब्द भारत के लिए यूज होता है। ठीक है, यूनियन और फेडरल दोनों शब्दों में अंतर समझते हैं। फेडरल का मतलब होता है समझौता। ठीक, समझौते के तहत जो राज्य बने हैं। ठीक है, जैसे अमेरिकी संघ जो कहता है, अमेरिकी संघ जो 50 राज्यों का जो अमेरिकी संघ बना है, वो जो है राज्यों के समझौते के परिणाम स्वरूप बना है, राज्यों के समझौता के परिणाम स्वरूप। ठीक है, राज्यों के समझौता के परिणाम स्वरूप अमेरिकी संघ बना है। ठीक है, जो भारत है, भारत के बारे में क्या कहता है, यूनियन। भारत, पहले पॉइंट ये है कि भारत जो है किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत के राज्य जो है, जो राज्यों के संघ जो है, भारत का संघ मतलब भारत जो है राज्यों के समझौते से के परिणाम स्वरूप नहीं बना है। ठीक है ना, परिणाम स्वरूप नहीं। ठीक है, और दूसरी बात क्या कहता है, यूनियन शब्द का मतलब क्या है, राज्यों के समझौते के तहत परिणाम नहीं बना है। ठीक है, और दूसरी बात कहता है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं, ठीक है, 2 बात कहती है यूनियन। ठीक है, बी आर अम्बेडकर के अनुसार। ठीक है, इनका कहना है राज्यों के समझौते के परिणाम स्वरूप नहीं बना हमारे भारत देश के राज्य। ठीक है, भारत के राज्यों का संघ, ठीक, राज्यों को संघ से अलग होने का भी अधिकार नहीं है, मतलब भारत के राज्यों को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक,
ये दो शब्द कहता है। तो जो फेडरल शब्द है वो अमेरिकी संघ के विषय में कहता है, जो कि उनका जो राज्य जो है अमेरिकी संघ जो बना है वो समझौते के परिणाम स्वरूप बना है। लेकिन भारत का जो संघ बना है वो समझौते के परिणाम स्वरूप नहीं, बल्कि राज्यों के संघ जो अलग होने का अधिकार भी नहीं है इनको। अनुच्छेद 1 कौन से क्षेत्र अधिकार की बात करता है? ठीक है, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत, ठीक है, पहला है राज्यों के क्षेत्र, राज्यों के क्षेत्र की बात करता है। ठीक, राज्यों के क्षेत्र, ठीक है, वर्तमान में कितना है? 28 राज्य, 28 राज्य है। ठीक, और दूसरी बात क्या करता है? कहता है संघ क्षेत्र, संघ क्षेत्र या संघ शासित प्रदेश, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में कितना? 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, और तीसरा क्या कहता है? तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहता है? ऐसे क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी समय अधिग्रहित या भारत संघ में शामिल करें किसी क्षेत्र को, है ना। ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी समय अधिग्रहित या भारत में शामिल करें ऐसे क्षेत्र को। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद जो तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? भारत एक संप्रभु राज्य होने के नाते, ठीक, भारत एक संप्रभु राज्य होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ध्यान में रखते हुए अगर किसी विदेशी क्षेत्र को भी भारत में शामिल करना चाहता है तो शामिल कर सकता है ना। वो कौन कौन से माध्यम होंगे? ठीक है, मतलब कौन कौन से? एक संप्रभु राज्य होने के नाते, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का ध्यान में रखते हुए, ठीक है, किसी विदेशी क्षेत्र को भी भारत में शामिल कर सकता है। ठीक, उस कौन कौन सी प्रक्रिया होगी? या फिर सत्तांतरण द्वारा, सत्तांतरण, ठीक है, सत्तांतरण मतलब जैसे संधि के माध्यम से, ठीक है, अगर किसी देश के साथ संधि करता है, ठीक, संधि के माध्यम से, संधि के द्वारा। ठीक, दूसरी बात क्या कहता है? संधि के द्वारा। ठीक, या फिर खरीद सकता है, खरीद के माध्यम से भारत सरकार अगर किसी विदेशी क्षेत्र को खरीद के माध्यम से भारत संघ में शामिल भी कर सकता है ना। ठीक, खरीद के माध्यम से, या फिर लीज के माध्यम से, जैसे चाइना करता है ना किसी दूसरे देशों में, लीज के माध्यम से या फिर खरीद लेता है, ठीक है, किसी बंदरगाह को, जैसे अम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका का, ऐसा न्यूज़ में, ठीक है, न्यूज़ में आते रहता है ना। लीज या उपहार, अगर कोई विदेशी क्षेत्र उपहार के रूप में मिल रहा है, ठीक है, ऐसे क्षेत्रों को भी भारत शामिल कर सकता है। कौन कौन से हुआ है? संधि के द्वारा, ठीक, खरीद या फिर खरीद के माध्यम से, लीज या उपहार से, ठीक, ये सत्तांतरण। और दूसरी बात क्या कहता है? सत्तांतरण द्वारा, या फिर जीत या हराकर, ठीक, जीत या हराकर किसी क्षेत्र को भारत शामिल कर सकता है अपने क्षेत्र में, है ना, संघ क्षेत्र में। ठीक, जीत या हराकर, ठीक है, या फिर व्यवसाय के लिए, ठीक, व्यवसाय के लिए, ठीक है। जो तीसरा पॉइंट है, ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी समय अधिग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, भारत जो है एक संप्रभु राज्य होने के नाते, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून में ध्यान में रखते हुए किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकता है। वो कौन कौन सी प्रक्रिया है? जैसे सत्तांतरण द्वारा, या फिर संधि के द्वारा, संधि करके, खरीद या लीज या उपहार से, ठीक है, जीत या हार के द्वारा, मतलब हरा करके शामिल कर सकता है, व्यवसाय के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार अनुच्छेद इसके बारे में कहता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 2 के बारे में, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 1 का अनुच्छेद 2 क्या कहता है? ठीक है, नए राज्यों को भारत में शामिल करें। ठीक है, और दूसरी बात क्या कहता है? राज्यों का गठन करने की शक्ति, राज्यों का गठन करने की शक्ति। ठीक, नए राज्यों को शामिल करें मतलब ये जो पहले से ही अस्तित्व में है, ठीक है, उसकी बात करता है। और राज्यों का गठन करने की शक्ति, ठीक है, ये जो पहले से अस्तित्व में नहीं है, पहले से अस्तित्व में नहीं है, इसकी बात करता है। इसको भारत संघ में नए राज्यों के गठन की बात करता है। ठीक है, नए राज्यों की गठन की बात करता है। ठीक, नए राज्यों की गठन करता है जो पहले से अस्तित्व में नहीं है, उसके बारे में। ठीक, अब अनुच्छेद 3 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है? भारतीय संविधान का भाग 1 के अनुच्छेद 3 क्या कहता है? ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 क्या कहता है? किसी एक राज्य से, पहला पॉइंट, एक राज्य से, ठीक है, इसके क्षेत्र में सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। दूसरे राज्य की क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन कर, या फिर तीसरे राज्य क्षेत्र में या फिर सीमा में परिवर्तन एक नए राज्य का गठन कर सकता है। ठीक, या फिर प्रवेश, नए राज्य का प्रवेश या गठन कर सकता है। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करता है। ठीक है, सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक, और तीसरी बात है तीसरा पॉइंट जो है, किसी राज्य के नाम परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक, और चौथी बात क्या कहता है?
चौथी बात कहता है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकता है, ठीक, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकता है। और पांचवी बात क्या कहता है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकता है, ठीक, ये बात कहता है। कौन कौन सी बात कहता है, किसी एक राज्य को दूसरे राज्य से या फिर तीसरे राज्य को उसकी सीमा में परिवर्तन या क्षेत्रफल में कमी कर या फिर बढ़ाकर, ठीक है, एक नए राज्य का गठन या प्रवेश कर सकता है, ठीक। दूसरी बात क्या कहता है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, ठीक, किसी राज्य के जो किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, किसी राज्य के क्षेत्र में बढ़ा सकता है, किसी राज्य के क्षेत्रफल को घटा सकता है, ठीक है, ये सब है, ठीक। लेकिन इसके लिए दो शर्तें भी है। दो शर्तें क्या है, पहला शर्त है कि अगर अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी इन परिवर्तनों को किया जाता है, ठीक है, अनुच्छेद 3 के अनुसार पहला शर्त ये है कि राष्ट्रपति द्वारा अगर अगर ऐसा कोई परिवर्तन या इससे संबंधित कुछ पॉइंट में कोई चीज अगर परिवर्तन करना चाहता है तो जो है, ठीक है, संसद द्वारा राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति या मंजूरी द्वारा अध्यादेश से लाया जा सकता है, ठीक है, अध्यादेश के माध्यम से ही होगा, राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी से ही इससे संबंधित विधेयक लाया जाएगा, ठीक है, या फिर अध्यादेश लाया जाएगा, ठीक। और दूसरी बात क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा जैसे किसी राज्य मतलब उस संबंधित राज्य, ठीक है, उस संबंधित राज्य में अगर ये सब परिवर्तन या सीमाओं में, नामों में, ठीक है, क्षेत्र में घटाना बढ़ा ये सब हो रहा है, ठीक है, उस संबंधित राज्य को राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, उस विधानमंडल संबंधित राज्य के विधानमंडल में मत जानने के लिए भेजता है, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति द्वारा ये जानने के लिए, मतलब जिस राज्य से संबंधित हम जिस राज्य में परिवर्तन या सीमा में, नामों में परिवर्तन करना चाहते हैं, उस विधानमंडल में क्या उसके बारे में क्या मत जानने के बारे में राष्ट्रपति द्वारा भेजा जाता है, ठीक है, इस संबंधित विधेयक को, ठीक है, उसको मत जानने के विषय में उनके बारे में मतलब उस संबंधित विधानमंडल को भेजा जाता है, ठीक है, वहां से क्या मत निकल रहे हैं, ठीक है। हालांकि एक निश्चित समय तक, ठीक है, और संबंधित विधानमंडल में जो भी वहां से जो भी निर्णय निकलेगा उसको राष्ट्रपति द्वारा मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक, संसद की बातों को मानने के लिए संबंधित विधानमंडल की जो मतों को वहां से जो निर्णय निकलेगा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, ठीक है, इन्हीं के अनुरूप होगा, संसद के माध्यम से संसद की जो बात होगी वो प्रभावी होगी, ठीक। ये कहता है अनुच्छेद 3, ठीक, मतलब अनुच्छेद 3 क्या कहता है, ये सब सीमा में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य क्षेत्र को घटाना या फिर बढ़ाना, ठीक है, ये सब बढ़ाना या फिर घटाना, इसके लिए दो शर्तें क्या है, दो शर्तें है कि जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ऐसा विधेयक लाया जाएगा या फिर अध्यादेश के द्वारा, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति द्वारा संबंधित विधानमंडल को इस बारे में वहां से मत जानने के बारे में संबंधित विधानमंडल को भेजेगा, ठीक है, वहां से जो भी निर्णय आएगा उसको मानने के लिए मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, ठीक है, उसके लिए मतलब बाध्यता नहीं है, ठीक है। अब अनुच्छेद 4 के विषय में बात करेंगे, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 4 क्या कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 4, ठीक है, अनुच्छेद 4 ये कहता है कि, ठीक है, अनुच्छेद 2, ठीक, और अनुच्छेद 3, ठीक है, अभी बात की है ये थोड़ी देर पहले, ठीक है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो प्रावधान निर्धारित किए गए, जो प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें दो तरह की बात करता है, ठीक है, अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में जो प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, उसको अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में जो प्रावधान है उसको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब अनुच्छेद 368 क्या कहता है, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के विषय में बात करता है, ठीक है, अनुच्छेद 368 में दो प्रकार के संशोधन होते हैं, ठीक है, दो प्रकार की प्रक्रिया होती है संशोधन की, एक है विशेष बहुमत द्वारा, ठीक, और दूसरी है विशेष बहुमत, ठीक, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल से जो पारित हो गए उससे। मतलब अनुच्छेद 368 यह कहता है, ठीक है, विशेष बहुमत द्वारा और दो प्रकार की संशोधन की प्रक्रिया बताता है, ठीक है, विशेष बहुमत के द्वारा और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक, संसद के विशेष बहुमत ना, ठीक है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल में जो वहां से जो निर्णय आएंगे, ठीक है, मत द्वारा, इसके माध्यम से संशोधन होता है, ठीक है, दो प्रकार के संशोधन बताता है। लेकिन अनुच्छेद 4 का कहना क्या है, हमारा विषय क्या है, अनुच्छेद 4, ठीक है, इसके मतलब अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में
जो प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, उन प्रावधानों को अनुच्छेद 368 मतलब इसके माध्यम से और इसके माध्यम से संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके लिए संशोधन क्या माना जाएगा, उसकी बजाय जो है इसके तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, बल्कि साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधन माना जाएगा, ठीक। साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधन माना जाएगा, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 4 ये कहता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी बात यह कहता है कि जो अनुच्छेद अनुच्छेद की बात नहीं कर रहे हैं ना, अनुसूची की बात कर रहे हैं, ठीक। अनुसूची 1, ठीक, अनुसूची 1 और अनुसूची 4। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची है, ठीक है। उनमें से अनुसूची 1 और अनुसूची 4, अनुसूची 1 संघ शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में बात करता है, ठीक है। और अनुसूची 4 जो कहता है वो राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के राज्यसभा के सीटों के बारे में बात करता है, ठीक है। राज्यसभा की सीटों के बारे में बात करता है, ठीक। इसमें अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन के बारे में बात करता है, ठीक, संशोधन की शक्ति, ठीक। अनुच्छेद 4 क्या क्या कहता है, ठीक है। पहला कहता है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके लिए अगर संशोधन करना है तो साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधन माना जाएगा, ये एक पहला पॉइंट कहता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कहता है कि अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में, ठीक है, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन की शक्ति, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। देखें कि अनुच्छेद 4 जो कहता है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो प्रावधान दिए गए हैं, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा संशोधन माना जाएगा। उसी प्रकार जो 2015 में 16वां संविधान संशोधन लाया गया वो साधारण बहुमत की प्रक्रिया के माध्यम से, साधारण विधायी प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन हुआ, ठीक है। इसमें जो 16वां संविधान जो हुआ वर्ष 2015 में, ठीक है, ये जो 16वां संविधान जो लाया गया वो विषय क्या था कि भारत और बांग्लादेश में जो सीमा रेखा के निर्धारण में कुछ गड़बड़ी था, ठीक है। इसके तहत 16वां संविधान के तहत जो पहला पॉइंट है कि 111 अंतः क्षेत्रों को दोनों देशों की संधि के माध्यम से, ठीक है, बांग्लादेश और भारत के सरकार द्वारा, ठीक है, संधि के माध्यम से और 16वां संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है, 111 अंतः क्षेत्रों को भारत द्वारा बांग्लादेश को हस्तांतरित किया, ठीक है, हस्तांतरित किया गया। और दूसरा बांग्लादेश द्वारा, ठीक है, बांग्लादेश द्वारा कुछ अंतः क्षेत्रों को भारत को, जैसे 51 अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश द्वारा भारत को हस्तांतरित किया। इस प्रकार जो सीमा रेखा में जो गड़बड़ी थी, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में 16वां संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है, और दोनों देशों की सरकारों के मध्य संधि के माध्यम से जो 111 अंतः क्षेत्रों को भारत द्वारा बांग्लादेश को दिया गया और 51 अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश द्वारा भारत को सौंपा गया, ठीक है, और शांतिपूर्ण ढंग से इसको निपटाया गया, ठीक है। जो प्रावधान निर्धारित है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, उसके बारे में डिटेल से अध्ययन किए। आई होप आप लोग को समझ आई होगी, ठीक है। धन्यवाद।